दोस्तों नमस्कार। आज की सुबह का उदय जब भारत में हुआ तो यह लोकतंत्र की जीत के रूप में आगाज था। आज भारत के प्रधानमंत्री ने आकर घोषणा की कि कृषि के 3 काले कानून वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन यहां इन काले कानूनों के वापस लेने के पीछे जितना समय सरकार ने लगाया, जितनी अडिगता और अहंकार सरकार ने दिखाया, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, विचार करने योग्य है। 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई। 700 से अधिक किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए अपना सब कुछ छोड़कर अपने हक के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए। भारत में जो किसान भारत का पोषक है, उसको एक वर्ग लगातार शोषित करता आ रहा है और वो है भारत की एलीट क्लास और अब है भारत की राजनीति। भारत की राजनीति से सदैव किसान उम्मीद करता आया है, उम्मीद भरी नज़रों से सदैव भारत की राजनीति और दिल्ली की तरफ देखता आया है, लेकिन हमेशा किसान को वही मिला है जो उसको नहीं मिलना चाहिए था। किसान के भाग्य में क्या वही लिखा है? कभी विधाता उसके साथ चोट करता है, कभी प्रकृति उसके साथ खिलवाड़ करती है और कभी उसी के द्वारा चुनी हुई सरकारें। आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाते समय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब इनको वो रिपील करेंगे, संसद में दोबारा से इन पर बहस होगी और इनको रिपील किया जाएगा। माननीय, इतने दिनों से विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता और समूचा विपक्ष इसी बात की मांग कर रहा है कि रिपील किए जाएं। अखिल भारतीय किसान सभा इसी बात की मांग कर रही है। 1 साल से ज़्यादा समय की उन किसानों ने उन बॉर्डर्स पर, उन सीमाओं पर अपना निकाल दिया, जहां बहुत तेज़ तूफान, अंधड़, बारिश, चक्रवात का सामना भी उन्होंने किया और साथ ही बड़ी भयंकर सर्दी, दिल्ली की सर्दी की ठिठुरन भी उन्होंने देखी। बड़ा तेज सूर्य का प्रताप और प्रकाश भी देखा, लेकिन वो अडिग रहे, वो डटे रहे, वो हारे नहीं और आज निश्चित तौर पर उनकी जीत हुई। इस बीच आज गुरुपुरब है, गुरु नानक देव की जयंती है, जिनको मानवता और सदाचार के सबसे उत्कृष्ट पायदान, ऊंचे पायदान पर रखा जा सकता है। गुरु नानक की शब्दवाणी में कुछ वर्ड थे, कुछ शब्द थे, कीर्तन, करुणा, कविता, कुर्बानी, ये सब। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने आज अपने अहंकार की कुर्बानी दी है? मुझे लगता है बिल्कुल यही हुआ है, लेकिन अहंकार की कुर्बानी तब दी गई है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और साहब अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अगर खो दिया, उत्तर प्रदेश अगर निकल गया हाथ से, तो फिर दिल्ली का रास्ता दूर हो जाता है, दिल्ली पहुंचना आसान नहीं रहता है। उसके ठीक बाद पंजाब में भी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन दोनों ही प्रदेशों के किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार सीमाओं पर डटे हुए इन काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। कुछ दिन पहले लखीमपुर में हिंसा हुई। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की उपज को लेकर जो अपनी मांग रख रहे थे, उनको भाजपा के एक नेता के पुत्र की गाड़ी से कुचला गया। सिर्फ नेता ही नहीं है, केंद्र में मंत्री भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में आजकल उसकी सुनवाई चल रही है। आपको इस दौरान कई अनेक महान विभूतियों की, जो भाजपा में महान विभूतियां हैं, उनके बयान सुनने को मिले होंगे, जिन्होंने इन किसानों को न सिर्फ खालिस्तानी बताया, न सिर्फ आतंकवादी बताया, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, ये कहां से पैसे ला रहे हैं, ये आंदोलन कैसे चला रहे हैं, ये कैसे जुटे हुए हैं, अनेकों सवाल उठाए। अब ये खालिस्तानी और ये आतंकवादी, ये पाकिस्तानी किसान हो गए हैं। साहब को भी अब कोई गुमान नहीं है, क्योंकि यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और आज जो सीमाओं पर बैठे हुए खालिस्तानी, पाकिस्तानी और उग्रवादी, आतंकवादी इनकी नज़र में थे, वो किसान हो गए हैं। हम सब किसान भाई बहनों को इस बात की साधुवाद, इस बात की शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और संघर्ष के आगे हर किसी को घुटने टेकने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। लेकिन साहब ने इसमें भी बड़ी चतुराई दिखाई है। अगर सीबीआई के अध्यक्ष का, डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया जाना है तो उसके लिए अध्यादेश लाया जाता है, लेकिन कृषि के काले कानूनों पर जब बात की जानी है तो उनको संसद में रिपील किया जाता है। क्या अध्यादेश लाकर इनको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता था? ये है संभव था, क्योंकि अध्यादेश लाकर ही इन काले कानूनों को लागू किया गया था, जिनका भारत की न्यायपालिका की तरफ से अब तक सस्पेंशन और निलंबन चल रहा था। खैर, जीत की सबको बधाई, लेकिन भारत के अन्नदाता और भारत के पोषक को शोषित ना होने दें। उसको शोषक और खून चूसने वाले एक वर्ग विशेष का, जो अपने आप को एलीट क्लास कहता है, जो अपने आप में सामंतवादी व्यवस्था का
घोर समर्थक है, उसका शिकार कभी नहीं होने दें। उस मेहनतकश इंसान को सदैव आगे बढ़ाने की बात करते रहें, उसके समर्थन में सदैव खड़े रहें, जो मिट्टी में अपना सिर दिए रहता है, मिट्टी से अपने आप को सरोबार रखता है और मिट्टी में न सिर्फ अपना जीवन खपा देता है, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बनाने और उनका पेट पालने के लिए भी मिट्टी में लगा रहता है। भारत किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और मैं सब उन किसान साथियों को यहाँ बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, और 700 से अधिक शहीद हुए किसानों को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि। और साथ ही उनके परिवारों को भी इस बात से सुकून मिला होगा कि जिस बात के लिए लड़कर उनके परिवार के लोग शहीद हो गए, अब वो बात ही भारत की न्यायपालिका के समक्ष जो चल रही थी वो अस्तित्व में नहीं रहने वाली है। कुछ समय बाद ये काले कानून भारत से हट जाएंगे। दोस्तों, जब ये काले कानून लाए गए थे तब भी मैंने मेरे चैनल के माध्यम से इस पर एक वीडियो किया था। ये तीनों काले कानून क्या हैं, इनको कानूनन रूप से, इनको तथ्यात्मक रूप से हमने समझा था और हमने कोशिश की थी कि ये कैसे काले कानून हैं। उसके बाद पंजाब की विधानसभा में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किसानों के हक में फैसला किया गया था। इन दोनों पर भी मैंने वीडियो बनाए थे। मेरे इसी वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप साझा करें, शेयर करें, और अगर मेरी बात आपको तथ्यात्मक लगती है, मेरी बात आपको सही और सच लगती है तो अपना समर्थन और प्यार देते रहें, शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।